प्रसिद्ध संत मिर्ची बाबा गौशालाओं की हालत जानने सबलगढ़ गौशाला पहुंचे। सड़क पर घूम रही गोमाता और खाली पड़ी मिली 4 गौशालाएं। मिर्ची बाबा ने दी सीएम शिवराज का पुतला दहन करने की चेतावनी। गौशालाओं में करें पर्याप्त व्यवस्था। कोतमा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में लगी भयावह आग। दमकलों की सहायता से आग में पाया गया काबू। सालों पहले भी एसबीआई बैंक में लगी थी आग, जिसका अब तक नहीं मिला कोई सुराग। रायपुर में खमरा ढींड पुलिस ने दबंगों को किया गिरफ्तार। आबकारी बच्चे समेत 2 लोगों पर कार्रवाई। 2 देशी कट्टा और 6 कारतूस बरामद। चाचौड़ा में बीनागंज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सांसद रोडमल नागर के नाम सौंपा ज्ञापन। पेंशन बहाली सहित लंबित मांगों को पूरा करने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर आमरण अनशन पर बैठने की दे दिया। और मंदसौर जिले में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बड़ा भाई ही करता रहा बहन के साथ दुष्कर्म। छोटे भाई के बहन के बेटे ने कीटनाशक पिलाकर मारा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रसिद्ध संत मिर्ची बाबा गौशालाओं की हालत जानने ग्रामखेड़ा गौशाला पहुंचे, जहां गौशाला में एक भी गाय नहीं मिली, केवल गौशाला का भवन बना मिला। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा कि भवन का केवल निर्माण हुआ है। शासन ने गौशाला में गाय रखने के कोई भी आदेश नहीं दिए हैं, ना ही कोई फंड मिला है, जिस पर मिर्ची बाबा कोई व्यवस्था न होने पर सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लिया और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शिवराज सरकार सो रही है। गाय लावारिश स्थिति में गांव के मार्ग और सड़क की बदहाल घूम रही हैं सड़क पर और गाय मर रही हैं। साथ ही कहा कि शिवराज सरकार गाय के लिए 50 प्रति गाय के मान से गायों के संरक्षण हेतु राशि प्रदान करे और गौशाला में पर्याप्त व्यवस्था करे, नहीं तो मैं संघर्ष करूंगा और कल मुरैना हाईवे जाम करूंगा और ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करूंगा। मिर्ची बाबा संघर्ष करे, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, गौ भक्त रहेंगे और उस पर भी ये भाजपाई कल राजनीति करेंगे कि कांग्रेसी कर रहे हैं। कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं, गौ भक्त कर रहे हैं और ये सच्चे गौ भक्त हैं, वो रोड पर उतर रहे हैं। और जो भाजपा के ड्रामा करने वाले गौ भक्त हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आज कहना चाहता हूँ, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है संघ, जो इतनी गाय मर रही है और रोड पर नहीं निकल रहे हैं। इस पर मीडिया को प्रशंसित करना चाहिए कि गौ के लिए कोई आवाज उठाए तो व्यक्ति विशेष पार्टी का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो केवल गौ भक्त है और सच्चे गौ भक्त आगे आएंगे और नौटंकी बात साले कल घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अनूपपुर के कोतमा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में भयानक आग लग गई, जहां दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। आपको बता दें कि बैंक में आग लगने की यह खबर दूसरी बार सामने आई है। सालों पहले जमुना SECL के SBI बैंक में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विदिशा में शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम पर नवनियुक्त सेना ने विशाल रैली निकाली और शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर बखान किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे, जिसके कारण कई जगह जाम जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं की सहायता से राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में उनकी यादगार में कितने लोग इकट्ठे हुए आज? हजारों की भीड़ आज शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुई है और इसका मूल उद्देश्य है मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना का विस्तार करना, जो कि महाराष्ट्र में श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट राज ठाकरे, जिनकी पार्टी का विस्तार जो है कि पूरे महाराष्ट्र में है, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उससे प्रेरित मध्य प्रदेश नवनिर्माण सेना का विस्तार मध्य प्रदेश में करने की रूपरेखा के हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया है। विगत वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। रायपुर के खम्हारडीह पुलिस ने हथियार के साथ एक आबकारी बच्चे सहित 2 दबंगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 देशी कट्टा और 6 कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान कामरान अली खमराडीह हुई है। फिलहाल पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सगा बड़ा भाई दुष्कर्म का आरोपी पाया गया। बता दें कि छोटे भाई ने मोबाइल दिलाने का कहकर अपने भांजे को कीटनाशक पिलाकर मार दिया। बच्चे की मौत के मामले में जांच कर रही पुलिस के सामने पीड़िता बहन ने शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा किया। बहन ने बताया कि बड़ा भाई पिछले 1.5 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस ने आरोपी भाई को दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा, तो वहीं सगे छोटे भाई को पीड़ित के बच्चे की हत्या के मामले में बाल न्यायालय पेश किया गया। संज्ञान में आया कि उसकी पॉइजनिंग के कारण डेथ हुई है। जब उस प्रकरण में हमने आगे जांच करना शुरू करी, बयान लेना शुरू किए, तो कई तथ्य सामने निकल के आए, जिसमें कि जो मृतक है, मृतक की मां के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई, जिसका नाम संतोष है, उसके ऊपर गलत काम करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ जब इस मर्ग की हम आगे विवेचना करते गए तो उसमें ये निकल के आया कि मृतिका का छोटा भाई, जो कि उसके द्वारा उस बच्चे को ये जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या कायद करने का तथ्य सामने आया है। जब इसकी और तह में जाने की हमने प्रयास किया तो उसमें निकल के आया कि जो महिला है, पीड़िता है, उसका जो छोटा भाई है, उससे मामूली विवाद मोबाइल फ़ोन ना दिलाने के ऊपर था, तथा महिला ने उससे काम करके कुछ घर परिवार में मदद करने के लिए बोला था। उसी के संबंध में उसने बुरा नाराज़गी करते हुए उस बच्चे को जहरीला पदार्थ, संभवतः कीटनाशक दवाई पिला दी, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए शुभम चौहान मंदसौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर एक भाई ने अपने भांजे को कीटनाशक दवा पिला दी है और उसे मौत के घाट उतार दिया। जी, मैं बताना चाहूंगा कि थाना अफजलपुर के तदरिया गांव की घटना है, जिसमें एक 4 साल के बच्चे को मधुसूदन की मृत्यु हो गई, जिसके पीएम की रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी मौत परिजन से हुई। तो इस प्रकरण में हमने जांच करना शुरू करी, बयान लेने पर शुरू किए, तो तथ्य निकल कर सामने आया कि जिसमें मृतक बच्चे की मां ने बताया कि उसके सगे बड़े भाई संतोष द्वारा उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया। साथ ही जब हम इसमें सामने आया कि पीड़िता के छोटे भाई द्वारा उस बच्चे को जहरीला पदार्थ पिलाया जाकर हत्या करने का कृत्य सामने आया। जी, तो पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था बड़े भाई के द्वारा, तो ये कब से चल रहा था उनके साथ? जी, ये लंबे समय से चल रहा था। 2 साल से इनके दोनों के विवाद हुआ था, तो उनकी भाभी भी चली गई थी। उन दोनों के क्या आटे साटे का मामला था ग्रामीण में। जी, तो क्या पीड़िता ने इसकी शिकायत करी थी? जी, इसकी शिकायत अफजलपुर थाना में की थी, तो यहाँ पे ये मामला काम किया गया। जी, ये जो बच्चे की हत्या की गई है, ये कब का मामला है? जी, ये ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर की बात है। जी, देखिए, अगर पीड़िता ने शिकायत की थी, तो अगर वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, अगर इस पर कोई कार्रवाई होती तो हो सकता है कि आज उस बच्चे की मौत ना हुई होती। जी, जरूर नहीं होती। अगर पहले इस पे जांच पड़ताल अगर की जाती है तो नहीं होती इसकी मृत्यु। जी, फिलहाल पीड़िता की हालत कैसी है, उससे आपकी बात हुई? जी, अभी पीड़िता की हालत ठीक है। वो अपने ससुराल में जाकर अपने पति के साथ रह रही है। जी, पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर के, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, इस पे जब ये बात हुई तो इस पर 302 का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें जो नाबालिग बच्चा है उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। दूसरे मामले में महिला के साथ उत्पीड़न शिकायत की पर 376 का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी, शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है मंदसौर की, जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वो पूरी खबर क्या है, उसके बाद हम आपसे इसके पर जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर के जिला अस्पताल में एक चौकीदार द्वारा महिला से बदतमीजी करने का मामला सामने आया है, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने सिटी कोतवाली थाने में हंगामा किया। फिलहाल चौकीदार हिरासत में है। सीएसपी ने महिला के बयान के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि महिला ने चौकीदार पर आरोप लगाया है कि उसे देर रात वार्ड में जाने को लेकर चौकीदार ने उसके साथ बदतमीजी की। इस बात से कुछ ही मिनटों में तूल पकड़ लिया इस बात ने, और सिटी कोतवाली थाने पर सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए और लगभग 2 घंटे तक थाने में जमघट लगा रहा। चलिए आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद इस पर जानकारी लेते हैं। एक मामला संज्ञान में आया है। सिविल हॉस्पिटल का मामला था
तो कोई सिविल हॉस्पिटल के गार्ड के द्वारा किसी महिला के साथ में कुछ बदतमीजी वगैरह कुछ की गई थी। तो उस मामले को संज्ञान में लिया गया और पुलिस प्रशासन को संज्ञान में दिया गया। अभी उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो विधिवत जो कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी। और गिरफ्तारी हो चुकी है और महिलाओं के बयान चालू है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज। ये मदारपुरा से एक विशेष समुदाय की महिला थी जो अपने बच्ची का इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल गई थी और 4 बजे के आसपास उन्होंने भर्ती कराया था और वो अंदर थी। उनकी बहन उनको देखने के लिए जो है अंदर आ रही थी, वो गार्ड ने उनके साथ बदतमीजी की थी। तो उनके आधार पर पुलिस ने जो है उनके जो है पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपी को थाने ले गया। इस मामले में अभी थाने लाने में क्या जो गार्ड है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, वही गार्ड था जी, थाने वही गार्ड था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको थाने ले आया। चलिए शुभम, और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी हमने ये पूरी खबर देखी कि एक अस्पताल का मामला है जहां का चौकीदार उसके द्वारा एक महिला के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाए हैं कि चौकीदार द्वारा बदतमीजी की जा रही थी। क्या अपडेट इस पर? एक महिला के साथ अस्पताल के गार्ड द्वारा बदतमीजी का मामला सामने आया जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है। महिला बयान के आधार पर कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार असल में पूरा मामला यह था कि जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में कोई भी व्यक्ति साधारण कपड़ों में नहीं जा सकता है, उसे बाकायदा सैनिटाइजेशन करके एप्रन पहनना पड़ता है। यह नियम सभी के लिए लागू है। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामले ने तूल पकड़ लिया। यह सोशल मीडिया में कुछ ही मिनटों में यह मामला अलग ही रूप से तेजी से वायरल हुआ। हालांकि मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ लोगों द्वारा पूरा मामला संभालते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इसे भीड़ हटाई गई है और सोशल मीडिया पर अफवाहों को खत्म किया गया है। जी, ये कौन सा अस्पताल है, किस अस्पताल की बात चल रही है? ये जिला अस्पताल की है। जिला अस्पताल की जी। तो जिस तरीके से चौकीदार ने उसके साथ बदसलूकी की है, तो क्या इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया है वहां का? जी, इससे पहले ये मामला नहीं आया है, लेकिन अभी यही मामला है क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी चल रही है उसको लेकर के सख्ती बढ़ती जा रही है। जी, वो महिला कौन थी जिसके साथ चौकीदार ने बदतमीजी की थी? क्यों रोका चौकीदार ने उसको, और किस वार्ड में जाना चाहती थी वो? जी, वो शिशु वार्ड में व्यक्ति साधारण कपड़ों में जाना चाहती थी, लेकिन उनको गार्ड द्वारा रोका गया है। बाकायदा वो सैनिटाइजर करके एप्रन पहनना पड़ता है, लेकिन वो नहीं मानी और वो बुरखा वगैरह था उसको नहीं हटाया गया, जिस वजह से ये ज्यादा मामला गरमाया और ये सिटी कोतवाली थाना में पहुंचा। जी, इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? जी, इस मामले में जब ये तो डायरेक्ट वहाँ सिटी कोतवाली चला गया तो वहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। जी, चलिए शुभम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चाचौड़ा में बीनागंज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सांसद रोडमल नागर के नाम सांसद प्रतिनिधि सुदामा शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और प्रांतीय संगठन के बैनर तले अध्यापक संवर्ग द्वारा अपनी पुरानी पेंशन, बहाली और अन्य लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। आजाद अध्यापक संघ अपनी लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए क्षेत्रीय सांसद महोदय से आग्रह किया उन्होंने, और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी समय में प्रदेश की राजधानी भोपाल में संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा और आमरण अनशन पर बैठेगा, जिसके लिए बाध्य होगा वो। मैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक चाचौड़ा के अध्यक्ष हूँ और आज हमने माननीय सांसद महोदय को अपनी अनेक मांगों को लेकर यहाँ सांसद प्रतिनिधि भाई साहब सुदामा जी शर्मा को हम ज्ञापन देने आए हैं। मांगे तो हमारी बहुत सारी है, क्रमोन्नति, पदोन्नति, गुरुजी को आज तक वरिष्ठता नहीं मिली है उसके संदर्भ में, लेकिन जो मेन मांग हमारी है वो पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन जो पुराने शिक्षा के शिक्षक संवर्ग, हम अध्यापक संघ से हैं तो अध्यापक संवर्ग वालों को वेतन बहुत पेंशन बहुत कम मिल रही है, वो बहुत जैसे 1100 बन रही है, 800 बन रही है, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस मांग को लेके आए हैं कि इनकी जो पेंशन है वो बहुत कम मिल रही है, तो इनने सरकार के लिए आवेदन भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है कि ये इनकी पेंशन कुछ बढ़ाई जाए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये क्या पेंशन एक बुढ़ापा का सहारा होता है। तो मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते
इनका जो ज्ञापन है मैं सांसद जी को भेजूंगा, सांसद जी से चर्चा भी करेंगे, वो केंद्र सरकार तक आगे पहुँचाएं। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर आरोपी को छोड़ने की मांग की। बता दें कि कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी की बेटी ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने परिजनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में बाबा पंडित समेत एक नाबालिग को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश किया है। अब इस तरह के मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अगर नहीं खाए ना, अच्छे से बोलो, पानी पीछे कर दिया, सब गलत है, इसको खा लूंगी अगर 5 बजे तक नहीं छोड़े, अगर 5 बजे तक नहीं छोड़े। फिनेल तो बहुत कम, इससे भी नहीं मरी तो आग लगाऊंगी यहीं पे, अपने आप को मट्टी तेल डाल के आग लगाऊंगी अगर न्याय नहीं हुआ हमारे साथ। नरसिंहपुर में रज़ा फाउंडेशन के आयोजक रफीक शाह और अर्जुन सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बावरिया में 22 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा साहब के जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। वहीं आगामी आयोजन को लेकर मीडिया से सुझाव मांगे और सैयद रज़ा साहब की पुरानी यादें मीडिया के समक्ष साझा की। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने लोगों से आयोजन को सफल बनाने की भी अपील की। आज हमने शेख सैयद हैदर रजा चित्रकार, ये पद्म विभूषण हमारी माटी बवरिया नरसिंहपुर में पैदा हुए। 22 फरवरी को वो 100 साल के हो रहे हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें हमारे बीच में रजा फाउंडेशन से रफीक शाह जी आए हुए हैं, जिसमें 22 तारीख में ग्राम बबरिया में हमारे द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा, गांववासियों के द्वारा चित्रकला और शास्त्रीय संगीत और एक भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजा फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। बैरसिया में दुर्गा चौक स्थित मां शक्ति मंदिर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जहां महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर बखान किया गया। वहीं वंदे मातरम का नारा भी लगाया गया। साथ ही रामादलम हिंदू संगठन के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों को सीधी ललकार भी दी। छत्रपति शिवाजी उस वीर का नाम जिससे मुगलों की सांसें सिर्फ नाम सुनने से उखड़ जाती थी, उस छत्रपति शिवाजी की जयंती पर उनके सम्मान में हमने आज शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी यानी कि वीरता और शस्त्र यानी कि वीरता का प्रतीक। आज वर्तमान समय में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं देश में, वहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे लोग और उनके आदर्शों की ही जरूरत है। जैसे कुछ लोगों को अगर ये भ्रम है जिस प्रकार का, तो ये उनके तक हमारा मैसेज है। जिन लोगों को ये भ्रम पाल लिया है कि वो भारत भूमि के दोबारा टुकड़े कर डालेंगे, तो उनको ये भ्रम को दूर कर देंगे। अब भारत भूमि हम नहीं बांटेंगे, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारे शीश काट डालेंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।